आपका वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। तो आपको होगा कि भाई सैलरी कितनी मिलती है, हम एज अ स्टाफ नर्स जर्मनी में, और B2 सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप। हाय दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है। मैं जर्मनी में रहता हूँ और जर्मनी में एज अ मेल स्टाफ नर्स काम करता हूँ। मैं जर्मनी जॉब के रिलेटेड, नर्सिंग लाइफस्टाइल और नर्सिंग के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एज अ रजिस्टर्ड नर्स जर्मनी में काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए आपको क्या क्या कौन कौन एप्लीकेबल है और सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेबल कौन कौन है। अगर आपने इंडिया में JNM, BSc, PBBC या MSc किया है तो आप जर्मनी में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो ये 4 डिग्री है, इसमें से आपको कौन सी भी एक डिग्री हो तो आप जर्मनी में एज अ स्टाफ नर्स काम करने के लिए एप्लीकेबल हो। अभी हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो जर्मनी में आपको काम करने के लिए OET या IELTS की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जर्मन लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है और उसका B1 और B2 सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप जर्मनी में, मतलब वो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है, उसके बेसिस पे हम आगे की डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए वो दे सकते हैं। तो B1 और B2 सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब भी अपनी लैंग्वेज सीख ली, आपका हॉस्पिटल इंटरव्यू हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन। वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो आपने B1 या B2 सर्टिफिकेट अपने लैंग्वेज का जो होता है वो जर्मनी में आता है। तो उसके बाद जिस स्टेट में भी आपका इंटरव्यू हुआ है उसका एक आपको इन्विटेशन लेटर, मतलब बिशाइड लेटर आता है, जर्मन में उसको बिशाइड लेटर बोलते हैं, और एक ZAV लेटर एक होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके साथ में आपका डिग्री सर्टिफिकेट या आपने JNM या PBBC किया है तो उसका भी आपको जो भी डिग्री सर्टिफिकेट या आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा, और ट्रांसक्रिप्ट और अदर भी डॉक्यूमेंट्स है। बट ये बिशाइड लेटर और ZAV लेटर ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो आपका वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई सैलरी कितनी मिलती है, हम एज अ स्टाफ नर्स जर्मनी में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनिशियली 2.5 to 3 लाख सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर वो स्टेट टू स्टेट और हॉस्पिटल के और या अल्टर है, मतलब वो डिपेंड करता है। बट इनिशियली आप इतना कमा सकते हैं। और एक मेन क्वेश्चन कि आप फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, वो जर्मनी के लिए मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो तो अच्छी बात है, अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जर्मनी में काम करने के लिए आ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम होता है, जैसा हमारे इंडिया में भी हमारा नर्सिंग रिकग्निशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो वैसा ही एग्ज़ाम जर्मनी में भी होता है। तो वो एग्ज़ाम आपका पास होने के बाद भी आपका थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाता है। उसके बाद आपका 3.5 to 4 लाख तक सैलरी जा सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो लास्ट का पॉइंट है कि हमको वीकली कितने घंटे काम करना है, छुट्टियाँ कितनी मिलती है। तो आपको 38.5 आवर्स वीकली काम करना है, डेली का आपको 8 आवर्सली काम करना है। उसके बाद आपको मंथली 8 to 10 तक छुट्टियां मिल जाती है, और एन्युअली मतलब साल में एक बार आप घर जाने के लिए आपको 1 से 1.5 महीने के लिए भी छुट्टी मिलती है। तो मुझे लगता है कि यार अच्छा है, जर्मनी आपका एक अच्छा चॉइस हो सकता है। आप जर्मनी में ट्राई कर सकते हैं रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए, या जर्मनी में आप रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए कौन सी भी फील्ड हो, जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, और मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।